श्रीमद् भागवत कथा भाग 111। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। तृतीय स्कंद अध्याय 4। सुखदेव जी बताते हैं, जब विदुर जी ने जाना कि भगवान ने देह का त्याग करके पूर्व उन्हें याद किया था तो उनको बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। पूरी रात विदुर जी के साथ भगवान के गुणों की कथा रूपी सुधा का पान करते हुए उद्धव जी के मन में जो वियोग का ताप था वो शांत हो गया। फिर सुबह होते ही बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। यदि हमारे मन में किसी के प्रति बहुत आदर हो, हमें पता चले कि उस व्यक्ति ने हमें याद किया है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। साधु संतों में और हम साधारण व्यक्तियों में यही अंतर है। हम जब एक दूसरे को से बात करते हैं तो अपना ही महत्व जताने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ इत्यादि मैं की तान बिना रुके चलाते रहना चाहते हैं। लेकिन अगला भला क्यों पीछे रहे। वह भी अपनी मैं की तलवार निकालता है और हमसे अधिक ऊंची आवाज में बोलकर अपनी प्रभुता सत्यापित करने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत साधु संतों के पास चले जाओ, वो अपने विषय में नहीं बोलते। वे पूछेंगे, भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे लड़के की शादी होने वाली थी, हो गई कि नहीं, तुम्हारे छोटे लड़के की पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं। वे लोग अपने आप को नहीं, आने वाले को महत्व देते हैं। इसलिए साधु संतों के पास जाने में हमें अच्छा लगता है। कभी कभी हम किसी से लंबे अरसे के बाद मिलते हैं तो संयोगवशात उसका नाम हमें याद आ जाता है, तो हमारे मुंह से अपना नाम सुनकर वे इतने खुश हो जाते हैं, अरे स्वामी जी, मुझे विश्वास नहीं होता आपको मैं याद हूँ। यदि हम अपने जीवन में दूसरों को महत्व देना सीख लें तो अपने चारों ओर कितनी खुशियां बिखेर लेंगे। घरों में बहू भी होती है और बेटी भी झगड़े का कारण होता है। बेटी को महत्व अधिक दिया जाता है और बहू को कम। बहू को अधिक महत्व दोगे तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विदुर उद्धव संवाद सुनकर राजा परीक्षित ने जिज्ञासा प्रकट की, जब सभी यादव आपस में लड़कर मर जाएं तो अकेले उद्धव जी कैसे बच गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने विचार किया कि इस सारे यदुकुल में एक उद्धव ही है जो मेरे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, जो आत्मज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हों, अंतर्मुखी हों। ऐसा उद्धव जी को छोड़कर कोई नहीं। वे मुझसे अणुमात्र भी न्यून नहीं है, वे मेरे जैसे ही आत्मजयी हैं और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। अतः मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के वे अधिकारी हैं। इसीलिए उद्धव जी मेरे बाद इस लोक में रहें। भगवान की इसी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाकर समाधि द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। बद्रीनाथ में भगवान नारायण की मूर्ति के साथ उद्धव जी की भी है, जिसे उत्सव मूर्ति कहते हैं। अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक वहाँ हम मनुष्य पूजा करते हैं। फिर दिवाली में पट बंद हो जाते हैं, तब वहाँ नारद जी पूजा करते हैं। उस समय शालिग्राम पत्थर का बना हुआ जो भगवान नारायण का विग्रह है, उसे तो वहीं रहने दे दिया जाता है। उत्सव मूर्ति को जोशीमठ ले आते हैं। 6 महीने वहीं उद्धव जी के रूप में ही भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार उद्धव जी भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ भागवत में भगवान ने स्वयं उद्धव जी को अपने जैसा बताया है। वे ज्ञानी हैं, अंतर्मुखी, आत्मजयी हैं और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। अतः ज्ञान को ग्रहण करने के भी अधिकारी हैं और दूसरों को देने के भी। सेवा का क्षेत्र हो या ज्ञान का, उत्तम अधिकारी वही होता है जो स्वयं विचलित नहीं होता। एक चुटकुला भी सुनाते समय सुनाने वाले यदि स्वयं भी हंसने लग जाता है तो वो ठीक से चुटकुला नहीं सुना पाएगा। अधिक हंसोड़े वे ही होते हैं जिनके चुटकुलों और कविताओं पर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन उनका धैर्य बना रहता है। लेकिन आत्मज्ञान में निष्ठा के कारण जिसकी समाधि लग जाए वह भी दूसरों को नहीं बता पाएगा। दूसरी ओर जो ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाए, उसके तो अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान ने उद्धव जी में हर प्रकार की योग्यता देखी, अतः भागवत का ज्ञान उन्हें दिया। भगवान ने अंतर्धान होने से पूर्व याद किया कि यह सोचकर विदुर जी की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए
कुछ देर बाद चित्त शांत होने पर वे यमुना तट की ओर चल पड़े। चलते चलते कुछ दिनों में वे गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचे, जहां महामुनि मैत्रेय जी रहते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय विदुर मैत्रेय जी संवाद। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि विदुर जी हरिद्वार पहुंच गए, जहां मैत्रेय जी रहते थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ उनका अभिवादन किया, साधु स्वभाव के साथ प्रश्न पूछे। हे मैत्रेय जी, इस संसार में सभी लोग सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि सुख के स्थान पर उन्हें दुख ही मिलता है। सुख न मिले तो कम से कम दुख की निवृत्ति हो तो, किंतु निवृत्ति भी नहीं होती, वृद्धि ही होती है। आप बताइए कि इस विषय में क्या करना चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदु पारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। जो लोग अधर्मी हो गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं और दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए आप जैसे साधु संत इस जगत में विचरण करते हैं। आप मुझे उस साधन के विषय में बताइए जिसके द्वारा हमारा मन भगवान में लगता है और भगवान हमारे भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वरूप का अनुभव कराने का ज्ञान प्रदान करते हैं। विदुर जी का यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। यहाँ बात भक्ति शास्त्र की हो रही है। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। योग दर्शन कहता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करो। योग चित्त वृत्ति निरोध। यह वक्तव्य गलत नहीं है, पर भक्ति की राह भिन्न है। यहाँ कहते हैं कि अनियंत्रित मन को जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न मत करो, इसे भगवान की कथा कीर्तन नाम स्मरण में लगा दो। मन बहिर्गामी हो, उसका नियंत्रण करना चाहोगे तो वह ऐसा ही होगा जैसे कार को रोकने के लिए एक्सीलेटर दबाना। मन की बहिर्मुखता और उग्र हो जाएगी। भगवान का नाम स्मरण और लीला के चिंतन से परिपूर्णता दो चरणों में आती है, जैसा यहाँ विदुर जी के प्रश्न में भी स्पष्ट संकेत है। पहले वे हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे हृदय में उनके अलावा और किसी वस्तु का महात्म्य नहीं रह जाता। जिस वस्तु के लिए मन में महात्म्य जागृत होता है, उसी के लिए हम कहते हैं ये मेरे दिल में बस गई। जिसके अंतःकरण में पैसे का महात्म्य होता है, यानी जिसके हृदय में पैसा ही बसता है, उसकी बुद्धि पूरी गंभीरता से ये विचार करती है किस प्रकार अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान बसेंगे, उसकी ही बुद्धि में इस प्रयत्न में लगेगी कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। अब आता है दूसरा चरण। हृदय में अवतरित होने के बाद भगवान ही ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं उनके स्वरूप को समझा सके, इसे कहते हैं अपरोक्षानुभूति। भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माप्नुयान्ति ते। अर्थात जो नित्य निरंतर मुझ में मन लगाकर प्रेम से मेरा भजन करता है, उसे ही मैं बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ, जिससे वह मुझको प्राप्त हो जाए। अपने दूसरे प्रश्न में विदुर जी उस साधन के बारे में जानना चाहते हैं जिसके द्वारा पहले हृदय में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो और फिर उस भक्ति के द्वारा अपरोक्षानुभूति हो सके। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।